Hello guys, welcome to my new vlog. This is not going to be the vlog. In this vlog, I'm going to tell you that how I got my internship so easily without giving as much effort. Before that, I have to tell my complete journey. Before you will understand that how I got my internship so easily. तो गाइस जो है ना मैं इंटर्नशिप तो मुझे बहुत आसानी से मिल गई, लेकिन वो मुझे अब कैसे मिली वो मैं आपको बताता हूँ। और तो अगर मैं आपको बताऊँ, जो मेरी वेब डेवलपमेंट की जर्नी थी ना, इट इज स्टार्टेड 4 to 5 years बिफोर व्हेन आई एम इन 11th क्लास। आई एम स्टार्ट लर्निंग अबाउट माई HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, नॉर्मल प्रोजेक्ट। तो गाइस मेरे को ना नॉर्मल सी HTML CSS उस टाइम पे आती थी, और मैं नॉर्मल मतलब स्ट्रक्चर वगैरह पता था 11th क्लास में ही। और मैंने ये सारी चीज़ें तब से मैं फ़ोन में कोडिंग स्टार्ट कर रहा था, और तभी मैंने मेरा यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था। यूट्यूब चैनल के साथ ही मैंने ना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट जागा था, तो मैं वो भी कर रहा था। तो ये 3 चीज़ें तो मैं कर रहा था, और यूट्यूब चैनल पे रेगुलर वीडियोस वगैरह जा रहा था, और नॉर्मली मैं सारी चीज़ें ये इसमें तब से अभी करे जा रहा था, और अभी मैं रेगुलर करते जा रहा हूँ, विच हेल्प्स मी। एट द टाइम आई एम नॉट एबल टू सी एनी टाइप ऑफ आउटपुट। तो उस टाइम में ना मुझे ऐसा कुछ रिजल्ट वगैरह नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं तब से लेकर अभी तक करते जा रहा था। एंड आई लेफ्ट माई यूट्यूब चैनल एट 700 सब्सक्राइबर, एंड नाउ इट क्रॉसेस 1400। Then I started video regularly on my this channel. That's why I think I have to focus on my YouTube channel also, because subscriber are increasing and people are watching my videos, and actually I'm getting comment on my videos that bro, it's a good video, you should work on your videos. तो मैंने मेरे वीडियोस पे भी थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया। फिर देन after watching that, I'm able to predict the market so easily, just by without drawing any trend lines, Fibonacci retracement and volume, and without any indicator, I'm able to predict the market. So I started trading also. सो गाइस ये जो अभी मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ ना, ये अभी नहीं कर पा रहा हूँ गाइस, अभी मैंने कल पढ़ा और अभी प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। आई हैव अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ यूट्यूब and also web development, and also about the trading. That's why I'm able to do this type of, and I'm also able to speak as much fluent, because I'm not really learning about, I'm not good in स्पीकिंग दिस। तो मैं ना पहले इतना अच्छे से बोल नहीं पाता था, मैं अभी इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ, और मैं रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई एम एक्चुअली प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ थिंग। तो ये भी एक कारण है कि वेब डेवलपमेंट की स्किल तो मुझे पहले से आ रहा था, बट व्हेन आई कम टू कॉलेज एंड फर्स्ट ईयर, आई हैवंट डन एनी टाइम थिंग, जस्ट अबाउट डूइंग ट्रेडिंग एंड लॉट्स ऑफ थिंग। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही मैं वीडियोस वगैरह बना रहा था, बट उतने ज़्यादा मैं नहीं बना रहा था। तो अब जाके मुझे उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ट्रेडिंग का भी रिजल्ट, उसका भी रिजल्ट, और एक्चुअली में मैं होम वर्कआउट कर रहा था। तो एक्चुअली माई फिजिक मतलब बॉडी जो है ना, वो अभी मैं अगर कंपेयर करूँ नॉर्मल स्टूडेंट से, तो बहुत अच्छी है, जो कि बहुत सारे लोग अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो अचीव अभी नहीं कर पाएंगे, और वो भी एज अ नेचुरल बॉडी। माई फिजिक इज टू गुड, सो मैनी पीपल्स। तो जो अभी मेरी बॉडी है ना, वो करंट जो अभी मेरी बॉडी है, वो बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, मतलब हमें ऐसी बॉडी चाहिए, ऐसे मसल्स वगैरह चाहिए। तो गाइस रिजल्ट अभी तुरंत में आपको किसी भी काम का ना नहीं देखने मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा ना, कोई मतलब नहीं, तुम सीधे उसको करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, रेगुलर करते जाओ, कंसिस्टेंट रहो, बस, और कुछ भी नहीं, तुम्हें वो आ जाएगा। तो गाइस ये तो बात हो गई कि अभी मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं इस पर मोटिवेट होकर काम और ज़्यादा काम कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा मेन जो जर्नी है ना, वो कैसे स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले मैंने एक दुगु कोचिंग क्लासेस है ना, उनको पीपीटी प्रेजेंटेशन बना के दिया 1000 रुपीज़ में, यूजिंग कैनवा का यूज़ करके मैंने पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया, और फ़ोन से ही बना के दिया। तो वो क्लाइंट मिला था, और उनसे मैंने मतलब सीखा, बहुत सारी चीज़ें तो सीखा, बोलना चालना सीखा, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो सेकंड क्लाइंट मिला ना, मुझे वो 500 रुपीज़ में मैंने उनको QR वेबसाइट बना के दिया, गूगल साइट का यूज़ करके। हाँ, तो ऐसे मैं गूगल साइट का यूज़ करता था, कैनवा का यूज़ करता था, अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करता था वेबसाइट बनाने के लिए, और उनको डिलीवर कर दिया। हाँ, अब आपको भी हंसी आ रही होगी कि मैंने सिर्फ 500 रुपये में वेबसाइट कैसे बना के दे दिया। तो गाइस आई डजेंट वांट टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ वेबसाइट, बट फॉर लर्निंग एंड फॉर बिल्डिंग माई पोर्टफोलियो, आई क्रिएटेड दैट वेबसाइट।
तो उसके बाद जो ना सेकंड क्लाइंट मुझे मिले खंडेरवाल बोरवेल, और उनकी मैंने वेबसाइट बनाया। अगर आप अब सर्च करते हो ना बेस्ट बोरवेल सर्विसेज इन भोपाल भीलवाड़, तो ना उनकी वेबसाइट रैंक होती है, एक्चुअल में रैंक करती है। अब वो किस कारण से रैंक कर लिया, तो गाइज इसके पहले ना मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, तो वो भी ना रिसर्च पेपर लिखा था, और मैं एलन सिटी में सेकंड प्राइज़ जीता था। उसका वीडियो भी इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो आप उसको देख सकते हो। और तब से लेकर मैं अभी तक व्लॉग ही बना रहा हूँ। गाइस ये भी एक कारण है कि मेरे को राइटिंग स्किल्स भी थी मेरे पास, और एआई को यूज़ करके, यूजिंग एआई माई राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव एंड एनहेंस हो गई। गाइस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एआई का यूज़ मैंने नहीं किया, एआई का यूज़ मैं तब से करता आ रहा था, और मैं धीरे धीरे कर करके रिसर्च पेपर में सेकंड प्राइज़ वगैरह मिल गया। तो मेरा कंटेंट क्रिएशन वगैरह, राइटिंग वगैरह अच्छा था, और यूट्यूब चैनल में मैं वीडियोस वगैरह क्रिएट करता था। तो वो भी एक कारण है कि मैं क्रिएटिव सोच पा रहा हूँ, और मुझे पसंद है वो काम करना, इसलिए मैं वो करता हूँ और कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम नॉट, आई डजंट नीड एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो मुझे वो करना पसंद है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो गाइस तुम अपने पैशन को फॉलो करो, जो तुम्हें करना पसंद है तो तुम वो करो। तुम नहीं करना चाहते ना, तब भी वो तुम्हें करने में मज़ा आएगा। तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तभी वो तुम्हें मज़ा आएगा। और अगर तुम लर्निंग के लिए किसी भी काम को स्टार्ट करते हो ना, देन इज़ टू गुड फॉर यू। तुम बहुत सारी चीज़ों से सीखोगे भी। तो ये बात हो गई, कंटेंट राइटिंग की हेल्प से मैंने उस वेबसाइट को रैंक कर दिया। वो गूगल में भी रैंक हो रही है, आप डाल लो बेस्ट बोलवे सर्विसेज इन भोपाल निर्मल आती बस श्योर, तो यहाँ पर वो वेबसाइट दिखेगी। सेकंड में तो नहीं, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ में पक्का में खंडेरवाल बोरवेल करके वेबसाइट आ जाएगी। तो ये बात हो गई, मेरे को एक्चुअली 3 क्लाइंट मिल गए थे। अब मैं को वो क्लाइंट मिले गए थे, तो गाइस मैं एक्चुअल में फ़ोन करता था, कॉल करता था, हेलो सर, आई एम फ्रॉम graphic designer marketing company and I'm helping small businesses to grow and build their digital presence by building their website। तो ऐसे मैं उनको कॉल करके बोलता था, और ऐसे ही मुझे वो खंडेरवाल बोरवेल मिल गया। तो गाइस इसके बाद आई गॉट एन जॉब एज अ पेटीएम एज अ 1 month I had done a job at field sales executive, and at that job I learned how to talk with shopkeepers and company, and from there I got an idea. If a Paytm like big giants hiring a field sales executive, and those field sales executive are going to the shop and telling about their product and selling their product. From that I started going to shop and pitching my idea that I am website developer and I am helping small businesses to grow and build their digital presence by बिल्डिंग दिया वेबसाइट। तो ऐसे में अलग अलग शॉप्स में जाता गया, और फिर मैं मधुरम टाइल्स की बात अब यहाँ पे आती है। तो आई एम एक्चुअली मीट टू मधुरम टाइल्स, एंड वहाँ जब मैं ना उनके मामा से मिला और उन्हें वेबसाइट के बारे में बताया, तो उन्हें उतना ज़्यादा समझ नहीं आया। उन्होंने मुंडे ही हिलाया, हाँ, हाँ, ऐसा हाँ बस किया। फिर वो अक्षर भैया थे, उनको भी मैंने बताया, उनका उतना इंटरेस्ट नहीं जागा उस टाइम में, क्योंकि मेरे पास कोई उतना प्रोजेक्ट नहीं था। I haven't have any project. I have only 2, one QR website and one Khandelwal Bollwell and one PPT presentation, and not any much more, not anything. तो उनको मैंने सिर्फ ये दिखा। नेक्स्ट आई एम गो टू रजिस्ट्री ऑन डोर। हियर आई मीट एन फ्रेंड राज था, मैं उनसे मिला, और उन्होंने मुझे मतलब हेल्प किए। हमने मतलब बहुत सारे क्लाइंट से मिले, लेकिन हमें उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिला। और फिर ना जब वहाँ पे खंड रजिस्ट्री ऑन डोर था ना, उनकी वेबसाइट बनाए उसी टीम ने, मतलब जिनने रजिस्ट्री ऑन डोर की वेबसाइट बनाए और Build.click की जो वेबसाइट बनाए, वो दोनों एक ही आदमी है। तो वो दोनों को मिले, उन्होंने वेबसाइट बना के दिए। तो अब वहाँ से ना रेफरल, अब मैं अगर आपको एक बात बताऊँ, जो रजिस्ट्री ऑन डोर के CEO है और Build.click जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, दोनों के CEO DPS में पढ़े हैं साथ में। तो गाइस दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों ने पहले, एक दोस्त ने स्टार्टअप स्टार्ट किया, फिर दूसरे फ्रेंड ने उसे देख के स्टार्टअप स्टार्ट किया। तो गाइस अपने फ्रेंड्स अच्छे बनाओ जो तुम्हें एक्चुअल में ग्रो करने में हेल्प करें। तो वहाँ से दोनों का आइडिया आया और दोनों ने स्टार्टअप स्टार्ट किए। तो रजिस्ट्री ऑन डोर में पहले से एज ए इंटर्न मेरे फ्रेंड थे राज। अब वहाँ पे उन्होंने बताई हाँ ये दोनों फ्रेंड वगैरह है, और वहाँ पे अगर रेड कार दिखती है मतलब वो अक्षर भैया वहाँ पे होंगे। तो ठीक है, मैं गया उनसे मिला अक्षर भैया से, और उनको फिर तब ना मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब वेबसाइट वगैरह बना के अच्छा मेरा हो गया था। तो मैंने उनको बताया और भैया को मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं इस तरह से वेबसाइट वगैरह बना के देता हूँ, और उन्होंने मुझे आइडिया भी दिया कि तुम मेरी नॉर्मल सी वेबसाइट बना के दो। मैंने उनको उनकी टाइल्स बेचने के लिए वेबसाइट बना के दिया।
दिया तो नहीं, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। ओके, आई डो नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन फिर मुझे मेरा आइडिया आया कि गाइस, रजिस्ट्री ऑन डोर है ना, उसको देख के मुझे आइडिया आया, और फिर मैंने मेरा सैलून फाइंडर ऐप बनाया, जिस पे आप सैलून सर्विसेज, यू आर एबल टू बुक सैलून सर्विसेज लाइक हेयर कट, शेविंग एंड एवरीथिंग just on my app. And this app is created, you can scan this QR code and watch this. अभी उसका डेटाबेस उतना काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप just by scanning this QR code you can actually test my app. So this is the app which I am working, and after working 1 month I am getting प्रोडक्ट। एंड एक्चुअली आई एम ऑल्सो मैनेजिंग माई कॉलेज लाइफ। मैं असाइनमेंट वगैरह सारी चीज़ें मैनेज भी कर रहा था, और कॉलेज में एक्चुअल में वही पढ़ा रहे थे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। एंड वंस ऑफ माई मैन खुशबू मैम, विच हेल्प मी टू लर्न अबाउट HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बूस्ट अप फ्रॉम वेयर आई गेट एट बूस्ट। तो मैंने ना, खुशबू मैम ने मुझे एक बुक दी, और उस बुक से मैंने जावास्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ा, और मैंने कुछ ही निकाल दिया गाइस। इस QR कोड को आप चेक करोगे तो मैंने एक स्किल का कोड के वेबसाइट भी बनाया था, जिसको देख के मुझे एक मैसिव बूस्ट मिला, और यहीं से मेरी जो मेन जर्नी है वो स्टार्ट हुई। तो अभी तक के जो था ना, मैं डेटाबेस से मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब इसके बाद मैं एक लेवल अप गया, और अब मैं डेटाबेस से क्रिएट कर पा रहा। और फिर मैंने मेरा सैलून फाइंडर ऐप को पूरा कंप्लीट बनाया, और अभी के टाइम वो पूरा कंप्लीट वर्किंग है। तो जब वो मेरा सैलून फाइंडर ऐप बन गया, और फिर उसके बाद मुझे उसके लिए चाहिए था इन्वेस्टर, और मैंने उसी टाइम में एक स्टूडेंट, मतलब मेरे फ्रेंड था, मेरा भाई था, और उनको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना था, तो वो भी मैंने बनाया उसी टाइम पे। तो ये मेरे पास दो चीज़ें थी, एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर था, और एक बिल्ड ऑन क्लिक नहीं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सैलून फाइंडर ऐप। तो मैं गया सैलून फाइंडर ऐप के लिए मधुरम टाइल्स में, और वहाँ पे मिला मैं अक्षर भैया से। अब अक्षर भैया को मैंने बताया मेरे आइडिया के बारे में, और उनको देख के लगा भाई क्या ही आइडिया अच्छा है, इसके वेब डेवलपमेंट स्किल्स बढ़िया है। लेकिन मैं गया था फंड रेज करने की, भैया आप मेरे ऐप में इन्वेस्ट करो, मैं इतने परसेंट आपको इक्विटी दूंगा। तो ऐसे मुझे क्लाइंट मिले वो, और एक्चुअल में उनको, और जब तक है पता है, उनका बिल्ड ऑन क्लिक का बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी, और उन्होंने एक्चुअल में 50K के ऊपर उसमें स्पेंड कर चुके थे, और रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें करने में उन्हें स्पेंड कर दिए थे। और मैं उनसे मांग रहा हूँ भैया मुझे सिर्फ 20,000 दे दो, मैं इसको पूरा ऐप को लॉन्च कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, भाई ऐसे बोल रहा हूँ मैं। एंड ही इज़ टोटली, भाई ये वो, मतलब ये सोचूंगा भाई ये पागल वागल हो गया क्या। 20,000 में यहाँ मेरा स्टार्टअप ग्रो नहीं हो रहा, वेबसाइट ही नहीं बनी, और ये 20,000 में पूरा वेबसाइट लॉन्च करके स्टार्ट कर देगा। एक्चुअली आई एम राइट एट दैट पॉइंट। आई ओनली नीड अ डोमेन नेम एंड होस्टिंग, सो अप्रोक्सीमेटली आई ओनली नीड टू स्पेंड 5,000 रुपीज़ एंड माई ऐप विल बी लाइव, बिकॉज आई एम यूजिंग HTML जावास्क्रिप्ट एंड सुपरबेस, and for that I am able to test that app, because but here's the main reason come. Akshat bhaiya, my CEO, had registered a company, had built an app, had bought the registry on app, and he had hired a marketing team also. अब गाइस यहाँ पे आती है मेन बात कि उन्होंने इतने सारी चीज़ें, एक मार्केटिंग टीम हायर की, एक डेवलपमेंट हायर किया, एक फिर रजिस्ट्री ऑन डोर वगैरह सारी चीज़ें करके उन्होंने वो किया, मतलब अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन ही किया। तो इस पर उनके सिर्फ इतने काम में उनके अप्रॉक्सीमेटली ही हैड स्पेंड ओवर 1,00,000 रुपीज़, और मैं उनसे मांगूँ 20,000 रुपीज़, तो ये एक डिफरेंस था। और वहीं इन दिस टाइम आई हैड ऑल्सो टोल्ड माई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैंने मेरा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम देखा, और उन्होंने मेरे प्रीवियस के सारे प्रोजेक्ट देखे। ही एक्चुअली इम्प्रेस बाय माई वर्क, नॉट मी बट माई वर्क। तो गाइस तुम स्किल बनो, इतना स्किल बनो कि सामने वाला तुम्हारी स्किल से ही तुम्हें हायर कर ले, और उन्होंने मेरी इतनी सारी स्किल्स देखे ना, और मुझे हायर कर लिया। तो यहाँ पे स्किल्स वगैरह देख लिया। अब उसके बाद दिवाली में मैं गया, और उन्होंने मेरी स्किल्स वगैरह देखी गई थी, और उन्होंने ऐसा मुझे इंटर्न हायर कर लिया। मुझे फंडिंग्स नहीं दी है, फंडिंग मेरे ऐप में इन्वेस्ट भी नहीं किया, लेकिन मेरी स्किल्स को देख के उन्होंने मेरे ऐप में इन्वेस्ट कर दिए, इन्वेस्ट नहीं करे, उन्हें एज ए इंटर्न हायर कर दिया 2 आवर्स डेली एंड 8 आवर्स अ मंथ। एंड आई एक्सेप्टेड हिज ऑफर टू लर्न हाउ टू बिल्ड एन बिजनेस। तो अभी एक्चुअल में ना मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, और ये सारी चीज़ें ना मैं सिर्फ सीखने के लिए कर रहा हूँ। Do everything just for learning now, because it is your learning phase, so you have to just only focus on learning, and this learning will help you a lot। तो मैंने लर्निंग के लिए उनको ज्वाइन कर लिया हूँ। अब मैं उस पर जो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग इन द
startup and what is my role and work on this startup. तो गाइस मैंने लर्निंग के लिए जॉब ले लिया, इंटर्नशिप ले लिया और यहीं पर जो है ना मेरा नेक्स्ट वीडियो मतलब यहीं पर जो है वीडियो ख़त्म होता है. दिस इज़ माई कंप्लीट जर्नी दैट हाउ आई गॉट माई इंटर्नशिप ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट. So thanks for watching my video. Let's meet in another video. In another video, I'm going to tell you that what I'm actually doing on his startup.